जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुड़गांव से हूँ और गुरु जी से कुछ टाइम से कनेक्टेड हूँ। आज इस सत्संग में मैं कुछ छोटे छोटे अपने एक्सपीरियंसेस ऐसे शेयर करना चाहती हूँ। ये एक तरह से मेरा शुक्राना सत्संग भी है और साथ साथ मैं ये भी संगत जी आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह गुरु जी हमारे मन की बात समझते हैं और हमारे मन में जो ख्याल आता है उसको कैसे पूरा कर देते हैं एकदम से। और उसके बाद में भी संगत जी मतलब गुरुजी के जो हमारे वचन हैं या गुरुजी ने जो भी अपनी संगत के लिए कहा है, अगर हम उसको सही मायने में अगर हमारे दिल में ये रहता है तो हमारी लाइफ एक्चुअली उस डायरेक्शन में चली जाती है। ये मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस से बताती हूँ संगत जी। जैसे पहले मैं कभी भी बहुत गुरुजी को मैं मानने से पहले मैं बहुत सारे मंदिर जाती थी। मैं खाटू भी जाती थी, सालासर जाती थी, वृंदावन जाती थी, प्लस ऑलमोस्ट एवरी मंडे ट्यूसडे को मैं हनुमान जी के मंदिर जाती थी। तो इस तरीके से मैं बहुत मंदिर जाती थी। मैं हमेशा से थोड़ी सी मतलब स्पिरिचुअल टाइप की रही हूँ। तो संगत जी जब भी लेकिन मैं जाती थी ना, मेरे मन में हमेशा एक आशा होती थी या मेरे मन में हमेशा एक फीलिंग होती थी कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगी तो शायद भगवान जी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे, या मैं मंदिर जाऊं तो जब भी जाती थी एक पता नहीं एक ऐसा होता था ना कि हमारे मन में इतनी सारी जो इच्छाएं होती है, आखिर क्योंकि हम इंसान हैं, कभी भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम होती थी हमें लगता था हम मंदिर पहुंच जाएं। तो उसी तरह से हर इंसान के जैसे मेरे साथ भी यही होता है कि मेरे को भी यही फील होता था कि कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मंदिर भाग जाना, पंडितों के से पूछना, कुंडली के बारे में पूछना, प्लस साथ साथ पंडित जी से पूछने के बाद में भी उनके हिसाब से बताए हुए उपायों को करना। लेकिन मंदिर जाने के बाद में भी संगत जी ऐसा होता था कि एक विश लिस्ट जो अपनी होती थी ना, एक रेगुलर बेसिस में भी, चाहे प्रॉब्लम हो चाहे नहीं हो, एक जो विश लिस्ट होती है हमारी कि हमें ये चाहिए या हमें ये दे दो, वो हमेशा से रहता था कि जब मंदिर जाते थे कुछ ना कुछ भगवान जी से मांग ही लेते थे। पर जब से गुरुजी के शरण में हैं और गुरुजी का जो ये कहा हुआ है कि मुझसे मांगो नहीं मुझको मानो, तो जब हम इस फीलिंग से मैं बड़े मंदिर जाने लग गई और हमेशा से मन में ना ये चीज़ आने लग गया कि नहीं, गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, उनको सिर्फ मानना है। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे जैसे गुरुजी से कनेक्ट होने लग गई या मैं कहूँ गुरुजी को मैं मानने लग गई, अब मैं कोई भी मंदिर जाती हूँ ना संगत जी, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैं खाटू श्याम गई थी, सालासर गई थी, वृंदावन गई थी, प्लस यहाँ पे भी कभी भी गुड़गांव के भी कोई मंदिरों में जाती हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अब जाती हूँ ना मंदिर तो बस मैं हाथ जोड़ लेती हूँ और मैं बाहर आ जाती हूँ। मतलब अब ना मैं कुछ मांग ही नहीं पाती हूँ भगवान जी से जो पहले मांगती थी। तो शायद ये जो गुरुजी ने हमें बताया है, सिखाया है, या हमारे मन में जो अब ये बात बैठ गई है कि हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए, शायद ये उसी की वजह से ही है कि मैं अब कोई भी भगवान के आगे ना कुछ मांग नहीं पाती हूँ। बस यही दुआ करती हूँ, यही भगवान जी को प्रे करती हूँ कि बस अपना छत्र छाया मेरे पे, मेरी बेटी पे हमेशा बनाए रखे। उसके अलावा संगत जी अभी पिछले कुछ 2-3 दिनों से कुछ ऐसे मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग हुए हैं जो मतलब मैं आपको अगर बताऊंगी तो आपको यकीन नहीं होगा कि गुरुजी कैसे हमारी मन की बात को समझते हैं। संगत जी मतलब मेरे को ना मक्के की रोटी सरसों का साग बहुत पसंद है और बहुत दिन से मेरा मन हो रहा था। इनफैक्ट इस पूरे विंटर सीजन में मैंने ना मन से कभी भी नहीं खा पाई थी मक्के की रोटी सरसों का साग। तो ऐसे ही बस मन में ऐसे ही एक दिन बहुत ज़ोर की इच्छा हुई कि गुरुजी बस मक्के की रोटी सरसों का साग खाने का बहुत मन कर रहा है, कैसे भी करके ना कोई बढ़िया वाला इंतज़ाम हो जाए। और आप यकीन मानेंगे संगत जी, मेरी एक दोस्त है वो भी गुरुजी को बहुत मानती है, उन्होंने ही मुझे गुरुजी से कनेक्ट करवाया। उनकी मम्मा बहुत अच्छे मक्का की रोटी और सरसों का साग बनाती है और वो केटरिंग का बिज़नेस करती है मेरी वो दोस्त। उस आंटी ने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि मम्मा ना कल परसों में मक्की का रोटी और सरसों का साग बनाएगी तो तू आ जाना। और यकीन मानिए संगत जी, उनकी मम्मा इतना
इतना टेस्टी मक्के का रोटी सरसों का साग बनाई और मैंने वो खाया। और मेरे मन में यही लगा कि कैसे मैंने बस छोटा सा एक बात गुरुजी को बोला कि मुझे ये बहुत अच्छा सा कुछ खाने का मन है, जो कि ना बस वो कहते हैं ना एकदम गरम गरम रोटियाँ जो बस तवे से उतरे और मिल जाए, बिल्कुल वैसे में ही आप सोचिए उनके किचन में ही लिटरली मैं बैठ करके वो मक्के की रोटी और सरसों का साग खाई थी संगत जी। इसके अलावा मैं कल एक सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग में एक आंटी ने बताया कि कैसे उनको किसी ने की चेन ब्लेसिंग मिली उनको गुरुजी की। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मेरे पास स्वरूप भी है, पॉकेट स्वरूप भी है, गुरुजी का बड़ा स्वरूप भी है, लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, कभी ना कभी कोई ना कोई रूप में मुझे गुरुजी की हर तरह से ब्लेसिंग्स मिली है। मगर बस एक ये की चेन का ब्लेसिंग्स मेरे पास तो है नहीं। और बस ना मेरे मन में ये चीज़ आया ही था। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, आज एक सत्संग में वो की चेन का भी मुझे ब्लेसिंग्स मिल गया गुरुजी की बदौलत, और गुरुजी ने वो की चेन भी मुझे ब्लेस कर दिया। मतलब हमारे मन में बस आने की ही देर होती है और गुरुजी उस चीज़ को कैसे हमारे लिए पूरा कर देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा संगत जी मेरा एक इवेंट है मेरे ऑफिस में। उस इवेंट के लिए हमें कुछ बहुत हाई लेवल के लोग आ रहे हैं उस इवेंट के लिए। और उस इवेंट के लिए मतलब वो इवेंट हमारा ही इवेंट है जिसके लिए मैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हूँ। उस इवेंट में वो जो इम्पॉर्टेंट VIP लोग आ रहे हैं उनके लिए हमें गिफ्ट्स ऑर्गेनाइज़ करना था। और गिफ्ट्स भी ना कोई ऐसा वैसा गिफ्ट्स नहीं है संगत जी, ये ना थोड़े प्रीमियम लेवल के ही गिफ्ट्स मेरे को ऑर्गेनाइज़ करवाना था। और दो वो गिफ्टिंग डिपार्टमेंट मेरा नहीं है और उसके लिए किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको दिया गया था। मगर पता नहीं कैसे फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी बोलिए वो ना हो नहीं पा रहा था। तो बस संगत जी क्या था, मेरे मन में बस एक इतना ही आया कि गुरुजी ये इतना बड़ा इवेंट है और इसमें जो गिफ्ट्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो बहुत प्रीमियम गिफ्ट है। और लेकिन वो प्रीमियम गिफ्ट तो मिल जाए, लेकिन वो ऑर्गेनाइज़ करना और उसका सेट बनाना, क्योंकि वो 3-4 सामान थे संगत जी, वो सेट बन जाए, उसमें एंग्रेविंग भी करवानी थी कंपनी के नाम की, और इस तरह से मतलब एक प्रॉपर पैकेज बनाना था उस एक गिफ्ट बॉक्स बनाना था मतलब। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मैंने गुरुजी के आगे अरदास किया कि गुरुजी मेरा ये काम हो नहीं पा रहा है, गुरुजी इस काम को प्लीज़ करवा दीजिए, कोई ऐसा इंतज़ाम या कोई ऐसा रास्ता निकाल दीजिए जिससे ये काम हो जाए। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, अचानक ही मेरे दिमाग में मेरे एक जहाँ मैं पहले काम करती थी वहाँ पे एक वेंडर थे हमारे, उनका मेरे को ख्याल आया। कैसे कैसे करके मैंने उनके थ्रू कनेक्ट किया और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, वो वेंडर ने इतने बढ़िया ऑप्शंस दिए हमें गिफ्ट के। उससे मतलब मेरे बॉस भी इतने खुश हो गए और इतना सुंदर पैकेजिंग, इतना सुंदर उसने सारा इतना बढ़िया गिफ्ट बॉक्स बना दिया। और एक एक करके मतलब हमारे मन में जो ऑप्शंस नहीं आ सकते थे वो ऑप्शंस भी उन्होंने हमें बताए। और ये इतना सुंदर तरीके से सब कुछ हो गया ना, मतलब कैसे गुरुजी ने सब कुछ करवा दिया और वो इतना सुंदर गिफ्ट बॉक्स बन गया संगत जी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि गुरुजी का नाम लेते ही सब चीज़ कितना आसानी से हो जाता है। इसीलिए मैं यही कहती हूँ संगत जी, बस हम अपने मन में एक बार गुरुजी का नाम ले लें और सोच लें कि गुरुजी बस हमारे साथ है, हर टाइम हमारे साथ है गुरुजी, हर चीज़ में हमारे साथ है। छोटे से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हम गुरुजी को याद करके करते हैं, उनको अपने साथ रखते हैं, अंग संग हमारे साथ रहते हैं, हमारा काम ऐसे हो जाता है संगत जी। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ यहीं पर। उससे पहले भी मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी